भारत ना सिर्फ अपने सीमाओं को मजबूत करने का काम कर रहा है, बल्कि साथ ही साथ अब डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत करने का काम कर रहा है। और इस बात की गवाही देती है ये खबर जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो दावा कर रहा है कि इस साल ये जो वित्तीय वर्ष है इसमें करीबन 2 से 3 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव किए जाएंगे, ऐसे हस्ताक्षर किए जाएंगे जिससे रक्षा क्षेत्र को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। हालांकि हर साल इसमें बढ़ोतरी होती है, लेकिन इस बार जो कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये जो साल है वो ईयर ऑफ रिफॉर्म है। ये एक इतिहास में लिखा जाने वाला साल होने वाला है डिफेंस के नजरिए से अगर मैं बात करूं तो। क्योंकि आपसे भी जब मैं बात कर रही हूँ तो फिर खबर जब हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, तो हमने पहले भी बातचीत की है कि किस तरीके से हमारी जो सेना है उसका जो लोहा है वो पूरी दुनिया मानती है, और अब रक्षा क्षेत्र की बात हो रही है। कैसे देखते हैं आप इसे? स्नेहा, देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पड़ोस में कौन से देश हैं। पाकिस्तान है, चाइना है, एक नए पाकिस्तान वाले यूसुफ चाचा बैठे हो, हालांकि इनका इलाज तो किसी दिन हो जाएगा, इसको बहुत ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी आपको किसी भी देश को अपने रक्षा पर तभी खर्च करना पड़ता है जब आपको पता है कि आपके पड़ोसी कैसे हैं, सीमाएं ठीक नहीं होती, और आपके पड़ोसी जब पाकिस्तान और चीन जैसे हैं तो अब आपको रक्षा में खर्च करना ही पड़ेगा। आप ये बोल के नहीं रह सकते जैसे पहले हमारे नेता हुए जिन्होंने कहा अरे लद्दाख की जमीन चली गई, क्या हो गया, वहां तो घास भी नहीं उगता। तो एक और नेता थे उसी समय सदन में, उन्होंने कहा तो क्या करें पंडित जी, हमारे भी सर पे बाल नहीं है, कटवा दें गर्दन। सदन का रिकॉर्डेड है, लोगों को पता है। खैर, तो जिस तरह से आप देखो, हमेशा हमारे देश में भी सरकारें अलग अलग हुई, सबने रक्षा क्षेत्र को, सेना को अलग अलग तरीके से देखा। किसी के लिए ये जरूरी नहीं था कि आप जूता भी विदेश से खरीद रहे हो, आप सेना के बुलेट प्रूफ जैकेट भी विदेश से खरीद रहे हो। लेकिन एक देश के तौर पर जब आप देखोगे कि भाई 1.25 अरब 150 अरब की आबादी है आपकी, आप कह रहे हो कि दुनिया में चौथी पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, चौथी सबसे बड़ी सेना है, और ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आप जो है अपनी सेना के जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट कहीं और से, जूता कहीं और से मंगवा रहे हो। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं वो मेक इन इंडिया का दावा कर रहे हैं, और डिफेंस मिनिस्टर तो ऐसा कोई रॉकेट में मोदी जी ने कोई रॉकेट साइंस नहीं किया जी। ये काम पहले की सरकारों में भी हो सकता था, ये मनमोहन सिंह जी भी कर सकते थे, ये काम अटल बिहारी वाजपेयी भी कर सकते थे, पीवी नरसिम्हा राव कर सकते थे, राजीव गांधी कर सकते थे, इंदिरा जी कर सकती थी। लेकिन सवाल है कि विजन है क्या जी। आप जब तक कोई काम करते नहीं हो तब तक आपको पता नहीं लगता है ना कि आप इसमें कितना सुधार कर सकते हो, ये काम क्या और भी अच्छे से हो सकता है। आप कब तक इस डर में रह सकते हो कि नहीं नहीं हम बनाएंगे तो अच्छा नहीं बनेगा, हम करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए दुकान से ही खरीद के ले आते हैं। तो ये जो खरीदने वाली प्रवृत्ति है ये तो सबसे आसान रास्ता है ना। और जब आप सेनाओं की बात करोगे, आप बताओ, ना सिर्फ खरीदना, मैं तो यहाँ पे आपसे ये भी कहना चाहूंगी, ना सिर्फ खरीदते थे बल्कि एक एक डील में इतना जो लंबा लंबा वक्त लग जाया करता था, इससे कहीं ना कहीं हमारे सेना को भुगतना पड़ता था। अरे भाई, खामियाजा जैसे अगर आप फाइटर जेट की बात करो, फाइटर जेट जनरेशन की बात होती है, अभी दुनिया 5th जनरेशन उड़ा रही है, ये मैक्सिमम है। लेकिन जिन देशों के पास 5th जनरेशन है वो 6th जनरेशन पे काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जब सेना को के रक्षा सौदों में इतना वक्त ले लेते हैं तो आपकी सेना ऑलरेडी पिछड़ जाती है, ऑलरेडी दुनिया से पीछे हो गई जी। टेक्नोलॉजी के लिहाज से जब आप देखेंगे तो अगर चीन 5th जनरेशन फाइटर जेट कह के उड़ा रहा है तो आपको ये मानना पड़ेगा ना कि उसके लिहाज से या तो आपके पास 5th जनरेशन हो, और नहीं तो कम से कम उसके कांटे के टक्कर का हो जी, बिल्कुल, जो आपके पास राफेल है जी। लेकिन ये राफेल भी आप 10 साल से खरीद रहे थे, तो ऐसा क्या कर रहे थे? तो होता क्या है कि दुनिया के में एक हथियार लॉबी है जी। वो देश जो दुनिया को हथियार सप्लाई करते हैं मैक्सिमम, हो चाहे अमेरिका हो, यूरोप के देशों और रशिया, ये मेजर की प्लेयर्स हैं जो हथियारों की लॉबी है। इसमें सबसे ताकतवर अमेरिका है, रशिया है और यूरोप के देश हैं। अब दुनिया में भी अलग अलग गुट हैं, कुछ देश रशियन हथियार इस्तेमाल करते हैं, कुछ देश अमेरिकन करते हैं, कुछ देश यूरोपीय करते हैं। हम मैक्सिमम समय से, लंबे समय से रशियन हथियार इस्तेमाल कर रहे थे, वो चाहे हमारी थल सेना का मामला हो या फिर हमारे एयरफोर्स में जितने रशियन फाइटर हैं हमने लिए, हमने उनका इस्तेमाल किया। अब समस्या ये है कि आप जब लंबे समय तक, जो मैंने आपसे कहा कि केवल विदेशी हथियार खरीद रहे हो, और चीन और रशिया भाई भाई हैं, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन कल को जब लड़ाई होगी तो रशिया चुप हो जाएगा चीन के कहने पे जी। और अगर उसने सुखोई के मेजर पार्ट्स देने आपको बंद कर दिए, सुखोई के मेंटेनेंस से जुड़े
चीजें आपको देनी बंद कर दी, तो आपका तो बैकबोन है ना सुखोई, 250 से ज्यादा फ्लाइट्स हैं उसकी जी और वो उड़ना बंद हो जाए तो फिर क्या क्या लड़ाई लड़ोगे आप युद्ध के मैदान में? बिल्कुल यही मैं कह रही हूँ कि जब दुनिया स्टेल्थ सिस्टम की बात कर रही है, दुनिया अलग अलग मिसाइलों की बात कर रही है जिनकी रेंज बहुत सुपरसोनिक है, बैलिस्टिक मिसाइलों की बात कर रही है, क्रूज मिसाइलों की बात कर रही है, और हम वहीं पीछे रह अरे जाते थे। ये मिसाइल फाइटर जेट ये सब बहुत बड़ी चीज है। जी मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बंदूक जो है, राइफल जो सेनाओं के पास है, वो चाहे कि 47 हो, इंसास हो, ये तक आप जो है आप दुनिया के देशों से इंपोर्ट कर रहे थे। जी ये बहुत साधारण चीजें, सेना सैनिक जो जूते पहनते हैं, जी वर्दी तक दूसरे देशों से सिल के आ रहा था भाई, ऐसे जी ऐसे भी और किस्से सोचिए ऐसा क्या बदलाव हो गया कि जो देश हर चीज ले आया करता था, हाँ। आयात किया करता था, वही देश 90 देशों को एक्सपोर्ट तो कर रहा है ऐसे आपको क्या है कि आपके सोच में बदलने की जरूरत है। अब वहां ऊपर बाबू बैठे थे सेना में, जी वो भी कह रहे थे अरे भाई साहब कहाँ बनवाएंगे चेल वे चेल से, छोड़िए ये विदेशी ही मंगवाइए, विदेशी ही ठीक है। विदेशी क्यों ठीक है? हर जगह तरह तरह के लोग बैठे हैं, उसमें सबका कट बंधा हुआ है, सबका, और कट चुकी मिल रहा है। विदेशी कंपनी जिसने जो ऑफर कर दिया उस आधार पर वो हथियार आ जाएगा देश में, है ना। राफेल की डील इसीलिए डिले हो गई क्योंकि किसी अमेरिकी कंपनी ने बड़ा कट ऑफर कर दिया, तमाम रिपोर्ट्स है, और इसीलिए राफेल वाले को टरकाया जा रहा था। नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने कहा भाई जब 100 लेंगे 200 लेंगे देखा जाएगा, फिलहाल 2 स्क्वाड्रन हमको दे दो जी और हथियारों की प्रक्रिया खरीद बिक्री को इतना मुश्किल बनाया हुआ था, ऐसा रॉकेट साइंस बनाया हुआ था। क्यों? क्योंकि इसमें सरकार बनाम सरकार की बातचीत नहीं है, एक सरकार दूसरे सरकार से नहीं बातचीत कर रही है, इन दो लोगों के बीच में, दो देशों के बीच में बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं, वो सब आपस में बैठ करके बवाल किए हुए हैं कि किसका कितना कट होगा, तब जाके आपके देश में हथियार आएगा। अभी क्या है, अभी आपने ये तय किया कि हम नहीं खरीदेंगे, हम जूता नहीं खरीदेंगे, हम हेलमेट नहीं खरीदेंगे, हमारे यहाँ बनाओ जी, राइफल हमारे यहाँ बनाओ, हम जहाज बना रहे हैं, वॉरशिप्स बना रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं, मिसाइल सिस्टम आप लंबे समय से बना रहे हो, लेकिन आपसे जेट का इंजन नहीं बनाया है अभी तक जी। अभी भी आप कह रहे हो तेजस हमारा है, इंडाइजेशन की बात कर रहे हो, इंडिजिनस फ्लाइट की बात कर रहे हो, लेकिन क्या इंजन आप दुनिया से खरीद रहे हो। आप कह रहे हो कि जी कभी यूरोप से कह रहे हो, अभी जाके बोइंग से डील हुई है जी। तो आने वाले जो तेजस MK1 होंगे या MK2A होंगे, उसमें बोइंग के इंजन लगेंगे, और एमका के लिए भी इंजन की बात कर रहे हो। तो इंजन बहुत क्रिटिकल चीज है, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें थी जो आप अलग थे उनको खरीद रहे थे। मेजर ये थी कहानी कि आप लोगों को कट दीजिए, दलाली दीजिए। अब वो सिस्टम स्नेहा खत्म हो गया। अब अलग अलग सेगमेंट में जो लोग बैठे हैं, वो चाहे सेना के लोग हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, सरकार की मिनिस्ट्री में हो, सबको समझा दिया कि भाई ये 500 चीजें 400 चीजें तो नहीं खरीदेंगे जी, हम नहीं खरीदेंगे, यही बनाओ। अगर 2 लाख 3 लाख करोड़ का जो आप बता रहे हो आंकड़ा, इसमें से कुछ नहीं होगा तो 1.5 लाख करोड़ कहेंगे कि जी यही बनाओ जी। और इससे फायदा किसको होगा? आपके यहाँ अपना एक बढ़िया इकोसिस्टम डेवलप होगा हथियारों का, है ना। आप कल को दुनिया के देशों को हथियार बेचोगे, हम बेच रहे हैं, ये चीजें और बढ़ेंगी। जब तक आप अपने घरेलू की प्लेयर्स पर, प्राइवेट प्लेयर्स पर यकीन नहीं करोगे, सरकार गल्ले पे बैठना सरकार का काम थोड़ी है, सरकार का काम है पॉलिसी बनाना जी। HAL कब तक पूरे देश की और सेना की सैन्य जरूरतों को पूरा करता रहेगा? अगर वहां पर अमेरिका में नासा ये सोचता रहता कि हम ही को लाना है सुनीता विलियम्स, तो नहीं ला पाते वो जी। भेजा ना स्पेसएक्स को, डील की ना जी, बिल्कुल। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं ये भी तो आपके हैं, हाँ, और इसीलिए अब आपने तय किया कि जी 30% हम होगा तो बाहर से ले लेंगे। वो भी क्या ले रहे हो आप ले रहे हो फाइटर जेट्स ले रहे हो, आप सबमरीन्स ले रहे हो, आप डिफेंस सिस्टम ले रहे हो, S-400 जैसे बढ़िया डिफेंस सिस्टम ले रहे हो। आप ये चिटपुटिया सामान जो खुद बना सकते हो, वो आपने ये तय किया कि अब हम खुद बनाएंगे। और इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया के वो सारे देश, आखिर अमेरिका अपने हथियार, अमेरिका क्या खरीदता है किसी से? नहीं। क्या दुनिया के बाकी देश खरीद रहे हैं? जो बड़े देश हैं अपने यहाँ प्रोडक्शन करते हैं। रशिया खुद प्रोडक्शन कर रहा है ना, तभी तो सरवाइव कर रहा है इतने लंबे समय से। लेकिन यूक्रेन को क्या है? अमेरिका देगा, यूरोप देगा तो लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ पाएंगे।
अगर ऐसा संकट जिस तरह के देश हमारे पड़ोसी हैं जी उनके साथ हमें हुआ तो हमारे पास होने चाहिए, बिल्कुल। नहीं तो दुनिया यही के मैं देश पूछना आपकी चाहती सप्लाई हूँ कि लाइन रोक देंगे। ये जो खबर में आपको 2-3 लाख करोड़ का जो आंकड़ा दिख रहा है, ये जो लक्ष्य रखा गया है, ये चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संकट हो सकते हैं? संकट क्या, देखिए रक्षा खरीद प्रोसेस है, जी, हर सरकार करती है और हर साल जो भी रक्षा बजट होता है वो अगले साल बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। जी, ये सैन्य जरूरतों को ध्यान में रखकर होता है, बहुत सारी चीजें पुरानी हो जाती हैं, उनको अपडेट करना होता है, दिनों दिन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। ये जो 3 लाख करोड़ है इसमें हम क्या खरीदने वाले हैं, इसमें हम खरीदेंगे जो राफेल की डील है, राफेल की डील नेवी के लिए, उसमें करीब करीब 2 स्क्वाड्रन के आसपास है, नहीं तो 25-26 फ्लाइट उसकी हमको लेनी है राफेल की, जो नेवी वर्जन है राफेल का। इसके अलावा अकुला क्लास की कुछ सबमरीन हमको रशिया से लेनी है। इसके अलावा जो कुछ आप कहोगे प्रेडेटर ड्रोन्स हैं अमेरिका के, वो 31 हमको लेने हैं, जो 10-10 करके हम तीनों को देंगे, नेवी को भी देंगे, एयरफोर्स को देंगे और थल सेना को भी देंगे। इसके अलावा 2 स्क्वाड्रन इसकी आनी है, S-400 की यूनिट्स 2 बची हुई हैं, 5 आनी थी, 3 आ चुकी है, 2 यूनिट्स अभी उसकी बची हुई। इसके अलावा भारत कुछ और रक्षा खरीद पर विचार कर रहा है जो बहुत पब्लिक डोमेन में नहीं लेकिन संभव है। भारत किसी 5वीं पीढ़ी लड़ाकू विमान का कम से कम एक स्क्वाड्रन शायद विचार कर सके, क्योंकि अमेरिका की तरफ से सीधा ऑफर आ गया, भाई आप F-35 ले लो, तो पैसा है आपके पास, आप हर साल इसको और बढ़ाते जाते हो, लेकिन इसमें ये आप जूता, हेलमेट, वर्दी ये नहीं खरीदने जा रहे हो। आप जो खरीद रहे हो वो जो टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है। इसके अलावा फाइटर जेट का इंजन आपको चाहिए। अगर आपको तेजस की प्रोडक्शन लाइन को और तेज करना है, अभी जो HAL है उसकी जो प्रोडक्शन लाइन है, उसकी जो MK1 का है, उसमें वो साल के 24 प्रोडक्शन करने की बात कर रहा है। हम इसको अगर 30 तक ले जाना चाहते हैं, कल को MK2 देना है, अगर उसको 30-32 तक आप ले जाओगे तो आपको दुनिया से ट्रांसफर वो जो टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी। इसीलिए बोइंग से बात हो रही है, कुछ यूरोपीय कंपनियों से भी बात हो रही है, रोल्स रॉयस से भी बात हो रही थी इंजन की, लेकिन वो बात बनी नहीं। तो ये वो चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, जिस पर आप काम कर रहे हो, लेकिन उसमें समय जाएगा। अब समय जाएगा तो सैन्य रक्षा खरीदों को नहीं रोका जा सकता। अब जो टेक्निकल चीजें उन पर बात मानी जा सकती है कि हाँ जी ये चीज नहीं है तो हम ले लें, क्योंकि अगर एमका आप चाहोगे कि आज खड़ी हो जाए और सेना में शामिल हो जाए, मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। एमका बनते बनते मुझे लग रहा है, और भारतीय एयरफोर्स में अगर किसी दिन शामिल हुआ तो अभी भी इसमें मुझे जो लगता है कम से कम 10 से 15 साल। तो इस दौरान भारतीय वायुसेना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं उड़ाएगी, ऐसा तो नहीं है। तो उसकी कमी को हो सकता है राफेल से पूरा करने की कोशिश हो। कई बार ये होता है कि आपके पास जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स ही क्वालिटी में तब्दील हो जाते हैं। जब आपके पास मान लीजिए सामान्य हथियार हैं या कम क्वालिटी वाले हथियार हैं, लेकिन नंबर्स में ज्यादा है, तो वो अपने आप में एक क्वालिटी है। इसीलिए कारण है कि इंडियन एयरफोर्स लगातार तेजस पर जोर दे रही है कि हम दुनिया में कोई और एयरक्राफ्ट नहीं खरीदेंगे, हमारी जो बैकबोन है सुखोई, उसके आगे जो लगेगा वो तेजस लगेगा। और उसी यही कारण है, वो चाहे MiG-29 हो, वो चाहे जैगुआर्स हो, मिराज 2000 हो और MiG-21 जो पुराने वाले, इन सब की जगह पर इन 3-4 फ्लाइट्स की जो मैंने आपको नाम लिए, इन सब की जगह लेगा तेजस MK1, तेजस MK2, MK2A, ये 3 जो अलग अलग वर्जन्स हैं तेजस के, वो लेंगे। और फिर बाद में जब कभी प्रोडक्शन यूनिट अगर शुरू हो गई एमका की, तो उसके कुछ स्क्वाड्रन्स होंगे तेजस के। अगर आप अलग अलग वर्जन्स मिला लोगे तो इनके करीब करीब 300 से 350 फ्लाइट्स इंडक्ट होने हैं इंडियन एयरफोर्स में, और ये बहुत बड़ा काम है। इसीलिए इस लिहाज से जब आप देखोगे तो आप समझो कि आप 200-300 फाइटर जेट अपने सेना में जब इंडक्ट कर रहे हो, मेड इन इंडिया इंडक्ट कर रहे हो, तो कितना सारा पैसा बचा। दूसरा, क्या दुनिया के देश आपको ब्लैकमेल कर सकेंगे वॉर के सिचुएशन में कि हम ये पार्ट नहीं देंगे, हम कल पुर्जे नहीं देंगे, हम मेंटेनेंस नहीं देखेंगे। आपकी HAL बना रही है, सब कुछ उसके हाथ में, इसीलिए ये जरूरी होती है। हाँ, उसका क्रिटिकल पार्ट है इंजन हम खरीद रहे हैं, लेकिन उस पर भी बहुत R&D चल रही है। जो समय है, जितना समय जा रहा है, इंजन भी हम अपना तैयार कर लेंगे। तो इसीलिए ये समझना बेहद जरूरी है कि पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि पहले की सरकारों के लिए विदेशी हथियार ही प्राथमिकता क्यों थे। आज की सरकार ने ऐसा क्यों सोचा कि नहीं,
हमको वो नहीं कर भाई। दूसरे के हथियार पे कब तक लड़ोगे? यूक्रेन लड़ता है ना दूसरे के हथियार पे, अमेरिका ने कहा नहीं देंगे, तो फिर क्या करोगे? पाकिस्तान के आगे गिड़गिड़ाओगे? इसीलिए जरूरी है कि कोई भी देश आत्मनिर्भर होना चाहिए हथियारों के मामले में, और भारत जैसे देश को तो बिल्कुल होना चाहिए। जी अच्छा, फिलहाल मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार हमारी जो डिफेंस सिस्टम है उसमें एक से बढ़कर एक मिसाइलें आ रही हैं, एक से बढ़कर एक सारी चीजों को ऐड करने की कोशिश की जा रही है। डिफेंस सिस्टम जितना और मजबूत हो सके उस पर काम चल रहा है फिलहाल भारतीय सरकार का। लेकिन इससे क्योंकि डिफेंस जो बजट है वो हर साल बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कभी 71 बिलियन डॉलर था, फिर 74 बिलियन डॉलर था, और अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। और इसके बाद अब यहाँ पे भी 2-3 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है, जो कि कहा जा रहा है कि एक टारगेट होगा, रिमार्केबल होगा। लेकिन इसे अगर हम भविष्य के नजरिए से देखेंगे तो कितना इम्पैक्टफुल रहेगा? ये दरअसल जो पैसा है ये मैक्सिमम भारतीय मार्केट में खर्च होने वाला है, भारतीय प्राइवेट प्लेयर्स को मिलेगा। वो लोग जो ड्रोन बना रहे हैं, वो लोग जो कुछ मिसाइलों पर काम कर रहे हैं, वो लोग जो ड्रोन्स मैक्सिमम, इसके अलावा कुछ हेलीकॉप्टर्स पर जो काम कर रहे हैं, जो रक्षा तकनीक क्या कहते हैं राइफल्स पर, अलग अलग तरीके के राइफल्स पर कुछ कंपनियां हैं जो देश में काम कर रही हैं। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो आयुध क्या कहते हैं बम बारूद ग्रेनेड इन सब पर काम कर रहे हैं, तो उन पर मैक्सिमम खर्च करने की बात है। कुछ ऐसी कंपनियां जो बेहतरीन जूते बना रही हैं, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बना रहे हैं, लाइट वेट हेलमेट बना रहे हैं। आमतौर पे सेना के हेलमेट्स में बहुत वजन होता है, उनको बहुत लाइट किया जा रहा है। तो इस सब तरह की बहुत सारे सैनिक गियर ऐसे होते हैं जिनमें वजन बहुत होता है। सेनाओं को कई बार लंबे ऑपरेशन में साथ में बहुत सारा वजन लेकर के चलना पड़ता है, उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो उस सब तरह के इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, हमारे इंडियन मार्केट में बन रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां उसमें लगी हुई हैं। भारत सरकार ये सोच रही है कि अगर ये पैसा हम भारतीय मार्केट में डालेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। आप फॉरेन में डालोगे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? फायदा कमाने वाला मुनाफा कमा के चला जाएगा। आज भारत के मार्केट में दोगे, भारत के किसी प्लेयर को दोगे तो उसके लिए वो मोटिवेशन है कि इससे और अच्छा करके देते हैं, इससे और बढ़िया करके देते हैं। साथ में भारतीय सेना जब उसका इस्तेमाल करती है तो ये बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। अब जैसे टाटा और इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां मिलकर टैंक बना रही हैं भारत सरकार के लिए, महिंद्रा भारत सरकार के लिए व्हीकल बना रहा है। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि आप दुनिया के सामने तो नहीं गिड़गिड़ाओगे ना। अगर आपको हाई एल्टीट्यूड पर महिंद्रा कोई गाड़ी बना कर दे रहा है जिसमें सैनिक वज्रवाहन की तरह आप उसका इस्तेमाल करो, बुलेट प्रूफ होता है वो, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए आपको छोटी छोटी चीज के लिए अगर विदेश का मुंह देखना पड़े तो उस दौर से आपको निकलना चाहिए। 30-25% का मामला और वो रह गया है जो मेजर इक्विपमेंट्स हैं, वो बड़े डील्स हैं, बड़ी कहानी है, वो चाहे पनडुब्बी हो, डिफेंस सिस्टम हो, उनमें भी हम बहुत काम कर रहे हैं। अगले 10 साल में हमें लगता है हम 100% जो कहिएगा सेल्फ मेड आप हो जाओगे, और जब आप सेल्फ मेड हो जाते हो इससे बड़ी बात कोई होती नहीं हो जाती है। फिलहाल अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि जो ये 2-3 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात की जा रही है, इसी की देन है। इसी तरीके के प्रस्ताव साइन होते हैं तब हमारे डिफेंस सिस्टम को ऐसे जो तपस हो, चाहे जो ब्रह्मोस है, इस तरीके की जो हाई टेक मिसाइल हो, चाहे फिर हाई टेक डिफेंस सिस्टम हो, इस तरीके के जो आते हैं ये इन्हीं प्रस्तावों की देन है। और इसलिए भारत के लिए ये जो 2-3 लाख करोड़ का जो टारगेट है, ये लक्ष्य है, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय सेना आखिर दिन प्रतिदिन कितनी मजबूत होती जा रही है, और ऐसी मजबूती से भारतीय सेना को कितनी मजबूती मिलेगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।